education system. But before I begin, I want to clarify one thing. This video is not a shot at our esteemed teachers. In fact, I would even say they have overperformed in this lockdown, keeping up with the technology and giving the 110% in every lecture. So if I unintentionally hurt anybody's feeling, I am sorry in advance. I only mean well. With all of that out, let's begin. So I've divided this video in three parts. In the first part, I'm going to discuss all the unnecessary things that are there in our education system. In the second part, I'm gonna be talking about all the misconceptions we have in our education system, and then I'm gonna provide a solution to it all. So let's begin. First, the unnecessary thing. The most unnecessary thing I think is compulsory attendance. I mean, any institution with even an ounce of self-respect shouldn't ever implement compulsory attendance. क्योंकि अगर बोर्डिंग लेक्चर्स अटेंड करने ही होंगे तो नेप्टल पे जाके IITians के लेक्चर ही ना देख ले हम लोग. कंपलसरी अटेंडेंस का मतलब है कि एक स्टूडेंट एक क्लास में कंपलसरी जा रहा है फॉर विच ही इजंट इंटरेस्टेड इन, एंड दैट मीन्स कि उसे वो लेक्चर बोरिंग लगता है. आई थिंक इट्स द जॉब ऑफ अ टीचर टू इंस्पायर अ स्टूडेंट टू कम. एक टीचर एक डेफ पर्सन को भी म्यूजिक सीखने के लिए इंस्पायर कर दे. आई थिंक दैट इज द जॉब ऑफ अ टीचर. So compulsory attendance shouldn't be there. Rather, teachers should teach the subject in such an interesting manner कि बच्चे खुद आना चाहें. The second unnecessary thing in our education system is practical files and assignments. And I cannot stress it enough how useless these things are. In fact, throughout my college, I've asked about 5 teachers this question. Why do we have to submit practical files? I mean, एक lab manual होती है हमारे पास, ठीक है. उस लैब मैनुअल को कॉपी पेस्ट प्रैक्टिकल फाइल में लिखो, डायग्राम्स भी बनाओ, और फिर जो रीडिंग आ रही है उसे कॉपी पेस्ट छाप दो. तो जब लैब मैनुअल है ही, उसमें टेबल है ही, तो उसमें डायरेक्ट रीडिंग लेके चेक क्यों नहीं कर लेते हम लोग, और वो रीडिंग्स लेने के बाद टीचर्स को दिखा दें हम लोग. मैंने काफ़ी टीचर से पूछा, किसी ने भी मेरे को सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दिया. एक टीचर ने कहा, बेटा डिसिप्लिन से फाइल बनाना गलत चीज़ है क्या? मैंने कहा हाँ. मतलब मैंने हाँ नहीं कहा, बट माई आंसर इज येस ऑफ कोर्स. डिसिप्लिन सीखने के और तरीके हैं. दिस इज़ नॉट अ वे टू लर्न डिसिप्लिन. आई थिंक ये सिर्फ बिजी दिखाने के लिए हम सिर्फ हमारा टाइम वेस्ट करते हैं. सेकेंड अननेसेसरी थिंग इज कंपल्सरी असाइनमेंट. आई थिंक एवरी स्टूडेंट, हर बच्चे का पढ़ने का तरीका बिल्कुल अलग होता है. उसे लाइक अगर किसी टीचर ने मेरे को एक असाइनमेंट दिया तो आई इनकरेज कि टीचर असाइनमेंट दो, बट उसका सबमिशन कंपलसरी नहीं होना चाहिए. क्योंकि अगर मेरे को नहीं पढ़ना, मेरे को अगर टीचर्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने तो मैं वैसे भी नहीं करूँगा, मैं कॉपी पेस्ट करूँगा दूसरों के आंसर्स. और अगर मेरे को सॉल्व भी करने हैं तो लेट्स सपोज क्वेश्चन नंबर 1 देखा, मैंने कहा इट्स टू ईजी, तो मैंने उससे कहा कि ये तो मैं कर रखा है, मैंने सॉल्व मैं नहीं करूँगा. क्वेश्चन नंबर 2 देखा, अच्छा इसमें ये वाला पार्ट है, तो आई जस्ट रफली सॉल्व उस क्वेश्चन को एक बहुत छोटे से पार्ट में और वो हो गया. बट असाइनमेंट में क्या है, पहले मेरे को रफ सॉल्व करना पड़ेगा उसे, फिर उसे एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में असाइनमेंट में दिखाना पड़ेगा, पूरा असाइनमेंट टीचर को सबमिट कराना पड़ेगा. तो आई थिंक इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम. टीचर्स को बस क्वेश्चन दे देना चाहिए कि दिस इज़ एन असाइनमेंट, डू योर क्वेश्चन अगर तुम्हें करना है, और जिसको करना होगा वो कर लेगा. जहाँ पे डाउट होगा आएगा जिस भी क्वेश्चन में, वो टीचर को दिखा देगा, सो वो उसे रेक्टिफाई कर देगा. इट शुडंट बी अ कंपल्सरी थिंग. थर्ड अननेसेसरी थिंग इन आवर एजुकेशन सिस्टम इज आवर रिजिड सिलेबस. हमारे को सिलेबस हैंड किया जाता है कि ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस है, ये कंप्यूटर साइंस का सिलेबस है, पूरा तुम पढ़ लो. आई थिंक कि हर बच्चे को हर सेमेस्टर में चॉइस होनी चाहिए टू चूज़ हिज ओन सब्जेक्ट्स. सोच के देखो कितना फ्री स्पिरिटेड होता अगर तुम हर सेमेस्टर अपने सब्जेक्ट्स चूज़ कर पाते. एक लेक्चर कंप्यूटर साइंस का लिया, एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का लिया, एक फिलोसफी का लिया, एक साइकोलॉजी का लिया, आई डोंट नो, बट जिसमें भी तुम्हारा इंटरेस्ट है, म्यूज़िक वगैरह, किसी का भी लेक्चर ले लो तुम हर सेमेस्टर. तो अब कुछ लोग इस चीज़ पे बोलेंगे कि यार फिर जॉब कैसे मिलेगी हम लोगों को. तो आई वुड से कि इसके लिए कॉलेज को सिलेबस बता देना चाहिए कि अगर तुम्हें मैकेनिकल इंजीनियरिंग की कंपनीज में बैठना है तो तुम्हें एटलीस्ट ये सब्जेक्ट्स अटेंड करने चाहिए. अगर तुम्हें कंप्यूटर साइंस की जॉब के लिए बैठना है तो एटलीस्ट ये सब्जेक्ट्स तुम्हें एक ना एक सेमेस्टर में पढ़ने चाहिए. तो आई थिंक कि जिसको जॉब के लिए पढ़ना होगा वो उसके लिए पढ़ लेगा, बट हर बच्चा जॉब के लिए थोड़ी ना पढ़ता है यार. हर बच्चे को, क्योंकि तुम खुद सोच के देखो, हर सेमेस्टर में कई यूजलेस सब्जेक्ट होते हैं जो तुम लाइफ में कभी यूज़ नहीं करते, जो तुम कभी जॉब में यूज़ नहीं करते. तुम सिर्फ पढ़ते हो, एग्जाम के लिए पास होते करते हो उस सब्जेक्ट को, और फिर हमेशा के लिए भूल जाते हो. सो आई थिंक दैट्स अ वेरी, मतलब ये बहुत ज़्यादा वेस्ट ऑफ टाइम है.
और आई थिंक कि अगर हर कोई अपने सब्जेक्ट्स खुद चूज़ कर पाएगा ना, तो दैट वुड मेक द होल एजुकेशन प्रोसेस वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि तुमने खुद सब्जेक्ट चूज़ करे तो तुम खुद पढ़ना चाहोगे, और विद इन 1, 2 और 3 सेमेस्टर लेट से तुम्हें अपने इंटरेस्ट पता चल जाएंगे, क्योंकि तुमने सारे सब्जेक्ट्स ट्राई करके देखोगे तुम, और तुम्हें 3rd सेमेस्टर 4th सेमेस्टर तक पता चल जाएगा कि यार इन सब्जेक्ट्स में मैं इंटरेस्टिंग हूँ, ये सब्जेक्ट्स थोड़े बोरिंग है, इनको नहीं करना, तो तुम और आगे फोकस कर लोगे। तो आई थिंक इस टाइप का एजुकेशन सिस्टम जो है वो एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत सही रहेगा, आर्टिस्ट्स के लिए बहुत सही रहेगा, अलग अलग लोगों के लिए, मतलब जॉब वालों बंदों से हटके भी काफ़ी सही रहेगा। एंड इनफैक्ट आई थिंक कि जॉब वाले लोगों के लिए भी इट वुड प्रोवाइड अ मोर सिक्योरिटी, क्योंकि मतलब तुम मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस साथ में पढ़ रहे हो, तो लेट्स से तुम्हारी मैकेनिकल में जॉब नहीं लगी तो कंप्यूटर साइंस में तो लगी जाएगी। So I'm wearing this hat because my hair looks really funny at the time of filming this video. But let's continue with misconceptions in our education system. Okay. So the first misconception is regarding tests, as in परीक्षा. So हमारे एजुकेशन सिस्टम में टेस्ट आर यूज टू मार्क अ स्टूडेंट, और हमारे एजुकेशन सिस्टम में एक साल में मल्टीपल टेस्ट होते हैं। आई थिंक टेस्ट का एक ही मतलब एक टेस्ट होना चाहिए टू मार्क अ पर्सन की येस दिस इज केपेबल ऑफ डूइंग दिस थिंग, बट वाइल लर्निंग टेस्ट का सिर्फ एक ही पर्पज़ होना चाहिए टू फाइंड गैप्स इन योर नॉलेज। फॉर एग्जाम्पल मैंने कैलकुलस पढ़ा, एंड कैलकुलस पढ़ने के बाद मैंने 10 क्वेश्चन सॉल्व करे, 10 में से 9 हुए, एक नहीं हुआ, तो आई शुड बी मार्क्ड 9/10, क्योंकि मैं पढ़ ही रहा हूँ कैलकुलस, तो आई शुड बी, क्योंकि फिर टेस्ट लेने का फ़ायदा क्या हुआ, टेस्ट लिया मैंने and I find out that one thing is wrong, I correct it, I redo the test, I again solve the quiz and get 10 on 10, वरना फिर से मैं अपनी गलतियाँ सुधारूंगा and so on and so forth. So टेस्ट का काम होना चाहिए to only to find holes in our knowledge. हमारे एजुकेशन सिस्टम में फर्स्ट ऑफ ऑल तो मल्टीपल टेस्ट होते हैं, मतलब एक ही ईयर में यूनिट टेस्ट वगैरह होते हैं, उसके बाद असाइनमेंट्स के टेस्ट होते हैं, प्रैक्टिकल फाइल्स पे हर प्रैक्टिकल के नंबर लगते हैं वाइल वी आर डूइंग द प्रैक्टिकल। आज मैंने प्रैक्टिकल सीखा, आज ही परफॉर्म किया, आज ही वाइवा भी हो गया, 8/10 लग गए मेरे नंबर। सो हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम में टेस्ट को एक बहुत ही नेगेटिव नहीं, बहुत ही गलत वे में यूज़ किया जाता है। एंड अगर इसके बारे में तुम्हें ज़्यादा जानना है तो देर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ मास्टरी लर्निंग, उस पर सैल खान, द फाउंडर ऑफ खान अकेडमी, ने एक बहुत ही बढ़िया टेड टॉक दे रखी है, आई पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो उसका बेसिक प्रिंसिपल ये है कि हम लोग लाइक जैसे अगर एक्सपोनेंशियल सीखे किसी ने क्लास 6 में, तो उसके 90% आए, विच इज़ अ गुड मार्क्स, बट 90% में भी उसे हम पास कर देते हैं, एंड 10% गैप्स रह जाते हैं उसके एक्सपोनेंशियल्स में। 7th क्लास में उसने अलजेब्रा सीखे, अगेन उसके लेट्स सपोज 85% आए, 15% का गैप रह गया अलजेब्रा में कहीं ना कहीं, जब भी वो है ना, मतलब 15 मार्क्स की सिली मिस्टेक्स तो नहीं होगी। उसके बाद वो 8th क्लास में गया, फिर उसने कोई टॉपिक सीखा, सो ऑन एंड सो फोर्थ, जब तक वो कैलकुलस में आएगा ना, तो इतने सारे टॉपिक्स में उसके होल्स क्रिएट हो चुके होंगे कि उस एक प्रॉब्लम देखेगा वो जिसमें सारे टॉपिक्स कंबाइंड होंगे, एंड हे'll थिंक कि कितनी हार्ड है ये प्रॉब्लम, किसी तरह कैलकुलस भी पास कर लो। उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशंस आएगा, उसके अंदर तो कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह सब एक साथ लगा हुआ है, तो तब लगने लग जाता है यार कितना हार्ड है मैथ्स, क्योंकि इतने साल से वो गैप्स एक्यूमुलेट होते गए हमारी नॉलेज में। तो सैल खान जो खान अकेडमी का फाउंडर है, ही बिलीव्स कि मास्टरी लर्निंग होनी चाहिए, लाइक अगर मैंने एक टॉपिक 100% नहीं किया तब तक मैं उस नेक्स्ट टॉपिक पे मूव नहीं करना चाहिए मुझे। एंड हर बंदे की लर्निंग स्पीड अलग होती है, बट उसने ये प्रूव किया है, उसने रिसर्च करी इस चीज़ पे कि इस वे से लर्निंग का जो स्टार्टिंग का टाइम होता है वो बहुत स्लो होता है, बट लर्निंग बहुत एक्सेलरेटेड वे में ग्रो होती है इस पर्टिकुलर चीज़ से, मास्टरी लर्निंग जो है। और अगर तुम मास्टरी लर्निंग नहीं करते ना, तो तुम स्टार्टिंग में बहुत फास्ट मूव करोगे, बट तुम्हारे लिए थिंग्स एक्सपोनेंशियली हार्ड होती जाएंगी फ्यूचर में, क्योंकि तुम्हारे नॉलेज में गैप्स एक्यूमुलेट होते जा रहे हैं। सो दैट इज़ द मास्टरी लर्निंग कॉन्सेप्ट, और हमारे एजुकेशन सिस्टम में टेस्ट का गलत यूज़। The second misconception that our education system has is regarding teachers. हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये माना जाता है कि अगर कोई टीचर बहुत पढ़ा लिखा है ना, कोई टीचर रिसर्च कर रहा है, कोई टीचर किसी को बाप लेवल की नॉलेज है, तो वो अच्छा टीचर भी है।
नहीं, दिस couldn't be any further from the truth. आई कैन टेल यू राइट नाउ, मतलब अगर तुम्हें इसका प्रूफ ही चाहिए ना, नेप्टेल पे जाओ, नेप्टेल NPTEL, यूट्यूब पे सर्च करना, ये गवर्नमेंट की बनाई हुई वीडियोस हैं, IITians बेस्ट इन देयर फील्ड्स ये वीडियोस बनाते हैं। और कभी देखना वो वीडियो, जब अगर तुम्हें एब्सोल्यूट नेसेसिटी नहीं होगी ना एग्जाम के लिए देखने के लिए, तुम वो वीडियो उन वीडियोस पे कभी क्लिक नहीं करोगे। एंड सिमिलर साइंस के टॉपिक्स पे ही वीडियो बनाते हैं चैनल्स लाइक वी सॉस, मिनट फिजिक्स, वेरिटाजियम, 3 Blue 1 Brown, जो बहुत कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही इंटुइटिव वे में सिखाते हैं। सो ये चैनल्स हैं, ये भी सेम ही टॉपिक्स पे वीडियोस बनाते हैं, बट इनकी वीडियोस लाखों लोग बिना किसी के फोर्स किए देखते हैं। जैसे रिलेटिविटी की वीडियोस देखी किसी ने, मतलब स्कूल्स कॉलेज स्टार्ट होने से पहले ही रिलेटिविटी देख ली, वो हमारे कोर्स में नहीं है फिर भी हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने हैमिंग कोड कॉलेज में पढ़े थे, कुछ समझ नहीं आया, कोई लॉजिक नहीं कि कहाँ से आए हैं, बस एक प्रोसीजर बता दिया ये हैमिंग कोड सॉल्व करने का होता है। बट वही हैमिंग कोड जब मैंने 3 Blue 1 Brown की वीडियो में पढ़े तो उसने मेरे को ऐसे समझाया लाइक कि मैं खुद हैमिंग कोड डिस्कवर कर लूँ, लाइक हैमिंग जो बंदा है उसने हैमिंग कोड कैसे इन्वेंट किया होगा, तो उस वे की लर्निंग होती है उन लोगों की। तो इवन तो अब मेरे को हैमिंग कोड्स रिक्वायर्ड नहीं है, मेरा वो सेमेस्टर गया, बट स्टिल आई चूज टू लर्न फ्रॉम हिम। सो दैट्स द पावर ऑफ अ गुड टीचर, ही कैन इंस्पायर यू टू फिनिश द प्रॉब्लम योर सेल्फ। तो दैट्स इट। हाँ, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सोल्यूशन। तो सोल्यूशन इसी बात में मिल गया होगा, जो लास्ट बात मैंने करी थी उसी बात में तुम्हें सोल्यूशन भी मिल गया होगा एजुकेशन सिस्टम का। बेसिकली अब हमारे पास इंटरनेट है, हमारे पास, मैं कह रहा हूँ कि गुड टीचर्स बहुत कम है, इंडिया में ही बहुत कम है, पूरे वर्ल्ड में कम है, लेकिन ज़्यादा ही मतलब कुछ तो होंगे, लाइक 1000 गुड टीचर्स तो होंगे। हर एक फील्ड में एक अच्छा टीचर तो होगा, हर एक टॉपिक में एक अच्छा टीचर तो होगा। मैं ये नहीं कह रहा जिसे नॉलेज बहुत हो, जिसे एक्सप्लेन करना बहुत अच्छी तरह आता हो। तो पूरी वर्ल्ड की गवर्नमेंट मिलके, जैसे हमने ISS बनाया, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाया, पूरी वर्ल्ड की गवर्नमेंट मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन फंड क्यों नहीं करती जो दुनिया के बेस्ट माइंड्स को कलेक्ट करे, फंड करे टू मेक एजुकेशनल कंटेंट। उसमें क्या होगा, उसमें एजुकेटर होंगे, क्रिएटर्स होंगे, उसके अंदर हम लोग इन लोगों को, जैसे एडवर्टीजमेंट बनाने वाले जो बंदे होते हैं ना, उनके पास बहुत अच्छा दिमाग होता है, वो लोगों को वो चीज़ें बेच देते हैं साइकोलॉजिकली, उनका माइंडसेट चेंज करके, जो उन्हें चाहिए भी नहीं होती। बट इफ़ वी यूज सेम माइंड्स टू सेल एजुकेशन एज इन टू टू इंस्पायर अ किड टू क्लिक ऑन अ वीडियो एंड लर्न दैट टॉपिक, पूरा वर्ल्ड अगर इस चीज़ में लग जाए, लेट्स सपोज सारी गवर्नमेंट अपने बजट में से बहुत कम परसेंटेज भी निकाल दे फॉर अ सिंगल ईयर, तो पूरे वर्ल्ड की एजुकेशन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वी वुडंट नीड सो मेनी टीचर्स यार, एक परफेक्ट एजुकेशन ऑनलाइन सिस्टम बन जाएगा, एनीबडी कुड लर्न एनीथिंग फ्रॉम देयर होम, इतने महंगे कॉलेजेस वगैरह में जाने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो बट एक चीज़ है, कुछ लोग मेरे को ये कहते हैं कि यार कॉलेज जो होता है ना, वो सिर्फ स्टडीज़ नहीं होता, पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होता है वहाँ पे। तुम लोगों से मिलते हो, यू मेक कॉन्टैक्ट्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ चीज़ें। तो उन्हें मैं कहूँगा कि यार यही अगर चाहिए तो हम उन चीज़ों में टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं, मतलब बेसिकली अगर यही मतलब आ जाते हैं लास्ट में, कॉलेज इज़ अ प्लेस वेर यू मीट सेम माइंडेड पीपल और यंगस्टर्स जिनसे तुम आइडियाज शेयर कर सकते हो, मेक बेस्ट फ्रेंड्स, पार्टी वगैरह, तो फिर कॉलेज को एक प्लेग्राउंड की तरह ही बना दो यार। मतलब एजुकेशन ऑनलाइन हो ही जाएगी, कॉलेज शुड बी अ प्लेस जहाँ पे लैब्स होनी चाहिए, जैसे मेकाट्रॉनिक्स की लैब हो गई, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, कंप्यूटर साइंस की, कि पीपल कैन कम एंड प्ले विद दोज गैजेट्स एज इन वेल्डिंग करके, या जो भी उन्हें बनाना है दे कैन डू दैट। जो कॉलेज की जो एक्चुअल फीस है वो उसमें जानी चाहिए टू मेक प्रोजेक्ट्स, क्योंकि उन्हें जो भी सीखना है वो ऑनलाइन सीख लेंगे एंड दे कैन डू प्रैक्टिकल थिंग्स हेयर। और प्रैक्टिकल थिंग्स ही क्यों, मतलब अगर किसी को, लेट्स सपोज मैं कॉलेज में गया एंड आई वांट टू प्ले फुटबॉल, तो मैं फुटबॉल खेलूंगा, मैं पूरे दिन फुटबॉल खेलूंगा। या तो मेरे को पता चल जाएगा कि आई एम वेरी गुड एट दिस, मैं बहुत पैशनेट हूँ, तो आई बिकम अ फुटबॉलर। या फिर आई थोड़े टाइम बाद मैं बोर हो जाऊंगा एंड आई स्टार्ट डूइंग अदर थिंग्स, लाइक मे बी मेक अ ड्रोन और समथिंग। तो एंड कुछ टीचर्स होने चाहिए टू अटेंड द स्टूडेंट्स, कि अगर किसी को कुछ डाउट आया फिजिकल मैकेनिकल चीज़ें करने में, या लेट्स सपोज कंप्यूटर साइंस का प्रोजेक्ट में, सो दे कैन हेल्प देम आउट।
बाकी आई थिंक पूरे सिटी में लेक्चर हॉल्स होने चाहिए जहाँ पे जर्नलाइज्ड लेक्चर्स दें, जैसे टेड टॉक्स होती है सिमिलर टाइप की, बट मोर सिटी हॉल्स होने चाहिए। एंड किसी को भी लेक्चर अटेंड करना है, दे कैन पे मनी एंड अटेंड लेक्चर। सो आई थिंक दैट वुड रियली मेक एन आइडियलाइज्ड एजुकेशन सिस्टम फॉर आवर यंग माइंड्स, यंगस्टर्स। इनफैक्ट मतलब अभी जब तक वो नहीं है, मैं सजेस्ट करूँगा जिन लोगों को जॉब नहीं चाहिए, ये मेरा पर्सनल सजेशन है कि यू डोंट इवन नीड टू स्पेंड मनी ऑन कॉलेज। अगर तुम्हें जॉब नहीं चाहिए ना, जॉब चाहिए तो कॉलेज जाओ, जॉब नहीं चाहिए ना, तुम्हें एंटरप्रेन्योर बनना है, तो ट्राई स्पेंडिंग दैट मनी, जो पूरा मनी है तुम्हारे पास, ऑन ट्रिप्स। उन पैसों से घूमो जाके यार। दैट्स व्हाट रितेश अग्रवाल डिड, द फाउंडर ऑफ For Your Rooms. He didn't went to college. He took that money from that he got it from his parents and roamed around the world, and eventually he formed the idea of For Your Rooms by facing that problem. तो तुम वर्ल्ड घूमो उन पैसों से, 4 लाख 5 लाख 10 लाख जो भी एजुकेशन में है। वर्ल्ड क्या, तुम अपने आइडियाज़ स्टार्ट करो, खुद के आइडियाज़ फंड करो, डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करो। दैट कैन टीच यू अ लॉट मोर देन एन MBA क्लास कैन टीच यू। So that's my personal suggestion, and this is it for today. See you in the next one. Thank you.